ये कहानी है सतरंगी गांव की, जो कि अपने खूबसूरत रंगों की वजह से जाना जाता था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हर सू फैली रहती थी। सतरंगी गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ का राजमहल था। राजा बहुत दयालु और रहमदिल था। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश इखलाक थे। राजमहल में आने वाले कभी मायूस ना लौटते। राजा की 3 बेटियां थीं, नैना, माला और राजकुमारी चांदनी। नैना और माला बहुत अक्लमंद और अच्छी राजकुमारियां थीं, बिल्कुल अपनी रानी माँ की तरह। राजकुमारी चांदनी इन सब में से खूबसूरत और बड़ी थी। इसका घमंड और गुस्सा हर वक्त आसमान पे रहता था। जिद्दी और नकचड़ी होने के साथ साथ ये बहुत ही मगरूर भी थी। राजकुमारी चांदनी बड़े या छोटे का बिल्कुल लिहाज ना करती। कभी नौकरों पर बरस पड़ती और कभी उस्तानी। आज खाना किसने पकाया है, उसको मेरे सामने पेश किया जाए। क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं इतनी तेज मिर्चें नहीं खाती? तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं। राजकुमारी चांदनी ना सिर्फ नौकरों पर बरसती, बल्कि खेल कूद के दौरान अपनी छोटी बहनों को भी ना छोड़ती। आ, 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 आ। एक उस्तानी रोज राजकुमारियों को पढ़ाने राजमहल में आती। राजकुमारी जी, आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? मैं आपके बाबा से शिकायत करूंगी, आप पढ़ती ही नहीं हो। अपनी औकात में रह, मुंह बंद कर अपना। मैं एक खूबसूरत राजकुमारी हूँ, मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। चुप करके अपना काम कर, खबरदार जो मेरे बाबा का कुछ कहा। सिपाहियों, तैयारी करो, मैं और राजकुमारियां शिकार पर जाएंगे। बहुत दिन हो गए हैं शिकार नहीं किया। राजकुमारी चांदनी, इन बेजुबान परिंदों को मत मारिए। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मत मारिए। अरे, ये फल कितना प्यारा है, अंगूर की तरह दिखता है। इसको खा के देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। अरे ओ छुटकी, भाग जा यहाँ से। ये बहुत खूबसूरत फल है और ये सिर्फ मुझ जैसी खूबसूरत राजकुमारी के लिए बना है। इसको सिर्फ मैं ही खाऊंगी। चल भाग जा यहाँ से। ये कहते ही राजकुमारी ने वो फल तोड़ा और बगैर सोचे समझे फौरन उसे चट कर गई। उफ, आज शिकार ने तो थका ही दिया। अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अगले दिन उठते ही शहजादी रोज की तरह शीशे के सामने गई। अरे, ये क्या हुआ? मेरे सर के बाल कहाँ गए? और मेरी भवें? मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। किसकी नजर लग गई मेरी खूबसूरती को? राजकुमारी को इस हाल में देखकर राजा, रानी और राजकुमारियां बहुत परेशान। उन्होंने पूरे गांव से बड़े बड़े हकीमों को बुला लिया। हकीमों ने यह बताया कि राजकुमारी की इस हालत की वजह वो जहरीला फल था जो राजकुमारी ने शिकार के वक्त खाया। अपनी इस हालत की वजह जानकर राजकुमारी हर वक्त रोती रहती और खूब पछताती। आहिस्ता आहिस्ता इसका खूबसूरती का घमंड भी उतर गया और ये अपनी बहनों की तरह नेक और समझदार हो गई, जिसका इसे बहुत फायदा हुआ।
उस्तानी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अपनी खूबसूरती की घमंड की वजह से मैंने आपसे कई दफा बहुत बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। राजकुमारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे भी बहुत दुख है जो आपके साथ हुआ, लेकिन आप अपनी गलती पर नादिम हैं। कोई बात नहीं, सब बेहतर हो जाएगा। चांदनी बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबा ने सोचा है इस दफा तुम्हारा जन्मदिन खूब धूमधाम से करें। अगर आपने और बाबा ने ऐसा सोच ही लिया है तो बस मैं इतना कहूंगी कि मेरी सालगिरह पे जो बहुत लजीज अच्छे खाने बनेंगे वो पूरे गांव में तकसीम किए जाएंगे। अरे चांदनी बेटा, तुम्हारी सालगिरह का जो खाना मैंने खाया, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया था। बहुत शुक्रिया, तुमने हम गरीबों का भी भला कर दिया। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैंने जड़ी बूटियों से ये तेल बनाया है, शायद इसको इस्तेमाल करने से तुम्हारे बाल वापस आ जाएं बिटिया। बुढ़िया के कहने के मुताबिक चांदनी रोज अपने सर पर वो तेल इस्तेमाल करने लगी और दिन ब दिन इसके बाल बढ़ने लगे और एक दिन ये फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो गई। तो प्यारे बच्चों, सोडी टून्स की इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? कभी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए।